दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो 21-22 का पेपर हुआ है उस पेपर को लेकर आया हूं। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आज हम। ठीक है, आइए इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। देखिए, 21 विषय का पेपर है तो ये ज्योग्राफी टीचिंग का है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। भूगोल शिक्षण का है पेपर। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो आइए इसके बारे में बता दें कुछ। देखिए, ये 3 घंटे का पेपर होता है, इतना आपको समझ में आया। और पूर्णांक पूरे कितने मिलते हैं इस पेपर में, तो 100 नंबर का होता है। ये इतना समझ में आया आपको। 100 नंबर का पेपर होता है। देखिए, थर्ड सेमेस्टर में आपका टीचिंग ही होता है। आप बीए किए हैं कि बीएससी किए हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप बीए किए हों तो उसमें ग्रुप वाइज होता है कि आप कौन सा लेंगे, भूगोल लेंगे कि गृह विज्ञान लेंगे। जो कुछ भी लेना हो तो अपना आदमी लेता है उसके हिसाब से, जो बीए किया हो या बीएससी किया हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो 40 नंबर का है। जिसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 10 होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर। तो ये पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 40 नंबर। तो पूरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलेगा, 40 नंबर। इतना आपको समझ में आया। और शॉर्ट क्वेश्चन कितने शब्दों में करने होते हैं इसके बारे में आपको बता दें, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 200 शब्दों में करने होते हैं। ठीक है, आपको 200 शब्दों में करने होते हैं। और 200 शब्दों में कैसे करेंगे, तो देखिए एक पेपर, देखिए 200 शब्दों में आप कैसे करेंगे, तो कॉपी के आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों अगर आप लिख लेते हैं तो 200 शब्दों में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उससे अधिक लिखेंगे तो आपका आगे का भी मैटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है। इतना समझ में आया आपको। अब आइए, बता क्वेश्चन हो जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन को बता दें आपको कि 2 पेज लेना पड़ेगा उसमें से। एक पेज, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा तो आपको, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में करना होता है। तो 500 शब्दों में आप कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बता दूं। तो एक पेज ले लिए और 2 पेज ले लिए। ठीक है, तो एक पेज का आगे और पीछे और दूसरे पेज का आगे और पीछे, ये दोनों कर देंगे तो 4 पेज हो गया कि नहीं। ऐसे तो 4 पेज आप कर दिए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आइए अब जो देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी लें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया। आइए देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेंगे, तो पूरा मिला कितना हुआ, 40 नंबर। आपको समझ में आया। इतना बताया था ना वहाँ पे, इतना बताया था ना। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या है, भूगोल तथा अर्थशास्त्र के साथ सहसंबंध की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का क्या महत्व है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इतना समझ में आया। थर्ड सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाना हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर वो काम करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। देखिए, 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं का विस्तृत अध्ययन, 6 से लेकर 8 तक के विस्तृत अध्ययन, 9 से लेकर 10 तक के विस्तृत अध्ययन और 11 से लेकर 12 तक के विस्तृत अध्ययन। ठीक है, सबसे ज़्यादा 6 से लेकर 8 तक और 1 से लेकर 5 तक का पूछता है। ठीक है, इसमें कैसे लड़कों को शिक्षा देना चाहिए, माध्यमिक स्तर में कैसे शिक्षा देना चाहिए, मिडिल में कैसे शिक्षा देना चाहिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछता है। इतना आपको समझ में आया। देखिए, अब आगे चौथे क्वेश्चन क्या है, भूगोल शिक्षण में परीक्षण निर्माण के चरणों को लिखिए। और 5वां है, शिक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है। 6वां है, भूगोल शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली नवाचारी क्रियाओं का महत्व लिखिए। इतना समझ में आया। अब आपका 7वां क्या है, हटन के द्वारा टीचिंग में जो कुछ भी दिया हो, अगर वो अच्छे से अगर कर जाते हैं, आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो ये तो आना ही आना है। इतना समझ में आ गया आपको। अगर हर बटन से आप करके जाते हैं तो ये आना ही आना है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए है, भूगोल शिक्षण में पाठ्य योजना का क्या महत्व है। अब 9वां है, भूगोल क्लब का क्या महत्व है। इतना समझ में आ गया। और क्वेश्चन का लास्ट है 10वां, इसमें निरीक्षण और भ्रमण विधि में क्या अंतर है। इतना समझ में आया आपको। अब आते हैं इकाई प्रश्न पे। इकाई पे देखिए, इकाई पहला आ गया। इसमें देखिए, या तो ये करिए या तो ये करिए। देखिए, अथवा इसमें से दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। देखिए, जहाँ इकाई दे दिया तो इकाई में 2 प्रश्न देंगे, अथवा करके, एक अथवा करके दिया है तो आप इसमें से किसी एक को करेंगे। ठीक है, हर इकाई में से किसी एक को प्रश्न को करेंगे आप। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल को एक अस्पष्ट विषय के रूप में शिक्षण करना क्यों आवश्यक है। समझ में आया आपको। जहाँ माध्यमिक स्तर से क्वेश्चन बन जाए, उसको अगर अच्छे से आप तैयार करके जाते हैं तो आपको फायदा ही होगा, घाटा तो हो नहीं सकता। इतना समझ आ गया। तो आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक और अच्छे से कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे शिक्षण दिया जाता है, इसके बारे में अगर जान के जाएंगे, आप अच्छे से जानकारी लेकर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। ये नहीं होगा कि पेपर हॉल में बैठकर आप सोचेंगे क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। अगर इतना पता होगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। समझ में आया।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण की प्रकृति एवं क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब आते हैं जो कि इकाई दूसरा है। इतना समझ में आ गया आपको? माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों और उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। समझ में आया आपको? इतना समझ में आ गया। अब 8वां क्वेश्चन में क्या वर्णन कीजिए। 5वां क्या है, भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इतना समझ में गया। एक पे कितना नंबर, तो उसमें कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा। तो ऐसे 4 प्रश्न करने हैं तो आपको कितना नंबर हो गया, 60 नंबर। तो 60 नंबर यहाँ से, 40 नंबर वहाँ से, 100 नंबर का पूरा टोटल है कि नहीं? समझ में आया आपको? 6वां क्वेश्चन आपका क्या है, भूगोल शिक्षण की मूल विधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए मूल विधियाँ हम पूछता है, ठीक है, मूल विधियाँ आप अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर इसको याद नहीं करके जाएंगे तो समझिए कि क्वेश्चन छूट ही जाएगा, कहीं ना कहीं मूल विधि दिया ही होगा। ठीक है, शिक्षण की जो भी विधियाँ हैं आपको करके जाना है। समझ में आ गया। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन है तीसरे का 8वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए पाठ योजना, भूगोल में एक पाठ योजना बनाना है। लिखा है यहाँ 40 मिनट की समय विधि हेतु कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए किसी शीर्षक पर एक आदर्श भूगोल पाठ योजना तैयार करें। जो भी, अगर आपको एक पाठ योजना तैयार करना है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आपको बता देते हैं हेडिंग क्या क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय, दिनांक, अवधि, विषय, कक्षा और प्रकरण। देखिए विषय में क्या हो गया आपका, भूगोल हो गया, भूगोल हो गया कि नहीं। अगर उसके बाद प्रकरण क्या होता है, प्रकरण हमारा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ज्वालामुखी हमारा क्या हो गया, प्रकरण हो गया। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए हम पहले उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में 3 पॉइंट करेंगे। ठीक है, छात्रों को प्रकृति के ज्ञान कराना, छात्रों को मानसिक शक्तियों को बढ़ाना, ऐसे प्रकार का 3 पॉइंट बना देंगे आप। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या आता है आपका, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्रम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, छात्राध्यापक कार्य लिखेंगे। उसके बाद विद्यार्थी कार्य, फिर उसमें प्रश्न पूछेंगे आप। ठीक है, प्रश्न पूछेंगे, तीन पॉइंट ऐसे बना लेंगे, जैसे 3 पॉइंट बना लेंगे और प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद छात्र अपना उत्तर देंगे और उसमें से एक ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें छात्र ना बता पाए। ठीक है, तब आपका प्रस्तावना कौशल और ये अच्छा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देश कथन में क्या लिखेंगे, हम आज ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अधिगम व्यवस्था, क्या होगा, शिक्षण अधिगम व्यवस्था। ठीक है, उसमें बिंदु, उसमें छात्र अध्यापक कार्य, विद्यार्थी कार्य और विधि प्रविधि सहायक सामग्री। ये 4 आपका हेडिंग होगा, जिसमें से विधि प्रविधि सहायक सामग्री में आपका क्या होगा, चार्ट, चाक, डस्टर, सैमपट, सांकेतिक चार्ट इत्यादि ऐसे ऐसे आपके होंगे। ठीक है, इसमें ये लिख लेंगे। छात्र अध्यापक ज्वालामुखी के आप बारे में बताएंगे, वो चीज़ लिखेंगे। उसमें ये लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और अच्छे से नोट करेंगे। इतना समझ में आएगा आपको। ऐसे हेडिंग ये हो गया। उसके बाद आपका जब उसको पढ़ा लेंगे तो आप प्रश्न भी पूछेंगे। जो भी मतलब लिख दिए ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के बारे में आप बता दिए, तो उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे और आगे जो पढ़ाने वाले हैं आगे के टॉपिक से एक प्रश्न पूछेंगे जो बच्चे बता ना पाए। इतना समझ में आया आपको। और उसके बाद अब हेडिंग आपका क्या होगा, तो हेडिंग आपको देखो बता देते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका सामपट सारांश होगा। जितना पढ़ाए हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत यहाँ पे सारांश उसका बताएंगे। ठीक, उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, तो मूल्यांकन। आप मूल्यांकन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे बच्चों को, जानेंगे को कितना जान चुके हैं, मूल्यांकन यही होता है। उसके बाद से लास्ट में आपका क्या होगा, गृह कार्य। इतने हेडिंग होते हैं। ठीक है, एक पाठ्य योजना बनाने में इतना हेडिंग होता है। तो समझ में आया, तो आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब समझ में आ गया ना आपको कि कैसे बनाया जाता है, दिखा दिए ना। ठीक है, अब आते हैं इकाई 4 पे। इकाई 4 में प्रश्न क्या पूछा गया है, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न मूल्यांकन तकनीकियों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। इतना समझ में आया आपको, प्रश्न समझ में आ गया क्या कहा गया है। अब आते हैं इसके अथवे पे। प्रश्न आपका क्या है, भूगोल प्रयोगशाला के आवश्यक घटक तथा उसका महत्व लिखिए। देखिए इतना समझ में आ गया। पाठ्य योजना में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हेडिंग और फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, अगर ये पता होगा ना आपको जाएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए आपको अभी बताया भी हूँ कि कैसे करना है। इतना समझ में आ गया, देख कर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।